सुबह की ठंडी हवा एस्ट्रा सिटी की ऊंची ऊंची इमारतों से टकरा रही थी, लेकिन अय्यान का दिमाग अब भी उस रात की उथल पुथल में खोया हुआ था। शैडो कोर, हीरो या विलेन, एक चॉइस। उसके सामने मीरा बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने कहा, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अय्यान का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रेनिंग? मुझे मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ में रखा गया और तुम ट्रेनिंग की बात कर रही हो? मीरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोली, क्योंकि सच तुम्हें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। इतना कहते ही मीरा ने अपना हाथ उठाया। जमीन में एक दरार पड्ढी और पलक झपकते ही दोनों एक अंधेरी दुनिया में गिर गए। ये जगह पूरी तरह काली थी, बस परछाइयां ही थीं जो जिंदा लग रही थीं। मीरा ने समझाया, ये है शैडो रेल्म, तुम्हारी शक्तियों का असली घर। अचानक उन परछाइयों ने अय्यान को चारों तरफ से घेर लिया। उसके दिमाग में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हमें कंट्रोल चाहिए, हमें खून चाहिए। अय्यान गुस्से में चिल्लाया, बस, मैं तुम्हारा मालिक हूं। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार गई। परछाइयों ने उसे जमीन पर पटक दिया। मीरा चिल्लाई, शक्ति को दबाने की कोशिश मत करो अय्यान, उसे समझो, उसे महसूस करो। अय्यान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने डर को, अपने गुस्से को, अपनी हर भावना को स्वीकार किया और धीरे धीरे वो परछाइयां शांत होने लगीं। उनमें से एक आवाज उभरी, तुमने हमें माना, इसलिए हम तुम्हारे हुए। ट्रेनिंग अभी चल ही रही थी कि अचानक आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया। एक पोर्टल खुला और उसमें से एक अजीब सा शख्स निकला, आधा इंसान आधा मॉन्स्टर। उसे देखते ही मीरा का चेहरा गंभीर हो गया। यह है वॉइड जनरल क्रैक, डार्क काउंसिल का मेंबर। क्रैक हंसा, शैडो है यार इतना कमजोर, लगता है मैं गलत जगह आ गया। उसने एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट छोड़ा। मीरा उस हमले को रोक नहीं पाई और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मीरा को इस हाल में देखकर अयान के अंदर कुछ टूट गया। उसने कहा, बस, अब और नहीं। उसकी परछाइयां फिर से जिंदा हो उठीं, लेकिन इस बार पूरी तरह उसके काबू में थीं। अयान ने धीरे से कहा, तुम मुझे मॉन्स्टर कह रहे हो, तो आज मॉन्स्टर ही सही। और फिर एक ही मूव में उसने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया, शैडो गिलोटिन। क्रैक का शरीर हवा में ही कट गया। पूरे इलाके में खामोशी छा गई। जमीन पर गिरते हुए क्रैक हंसा, तुम जीत तो गए, लेकिन डार्क काउंसिल आ रही है और उनका लीडर तुम्हारा अपना है। क्या मतलब है तुम्हारा? अय्यान चिल्लाया। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही क्रैक का शरीर राख में बदल गया। तभी मीरा को होश आया। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, अय्यान, तुम्हारे पिता जिंदा हो सकते हैं। ये सुनते ही अय्यान के पैर कांप गए। मेरे पिता एक विलेन? उस रात अय्यान शहर की सबसे ऊंची छत पर अकेला खड़ा था। उसके पीछे उसकी परछाइयों की सेना खड़ी थी। उसने खुद से वादा किया, चाहे सामने मेरा अपना ही क्यों ना हो, मैं इस शहर को अंधेरे के हाथों में नहीं जाने दूंगा। उसी वक्त दूर कहीं एक सिंहासन पर बैठा कोई शख्स मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल अय्यान जैसी थीं। उसने कहा, आखिरकार मेरा बेटा जाग गया। कहानी जारी रहेगी पार्ट 3 में, डार्क काउंसिल वॉर। देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।